अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी एक चिट्ठी छोड़कर चला गया था युवान को लेकर। युवान और वांग जी की जाने के बाद विंग ने जब वो चिट्ठी को लिया और फिर अपने रूम में आ गया। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद उसने उस चिट्ठी को खोला। उसमें लिखा हुआ था, विंग जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो शायद मैं घर में नहीं हूँ, मुझे मत ढूंढना, मैं जा रहा हूँ। तुम चाहते थे ना मैं और ये वान हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लाइफ से चले जाए। ना जाने क्यों विंग, मैं ये नहीं चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। जो इंसान मुझे देखना नहीं चाहता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, अपने जान से भी ज़्यादा। सच कहो विंग, मुझे तो तुम उस दिन से पसंद हो जिस दिन तुमने मुझे पहली बार कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इग्नोर करके चला गया था क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत शर्म आ रहा था। पहली बार मुझे किसी ने प्रपोज़ किया था, तुमसे पहले मुझे किसी ने प्रपोज़ नहीं किया था विंग। सच कहो विंग, तुम मेरा पहला प्यार हो। और कहते हैं ना, पहले प्यार को कोई भूल नहीं सकता है और कोई छोड़ नहीं सकता है। मुझे एहसास हुआ इसकी कि प्यार क्या चीज़ है। मैं हमेशा से बोलता था कि शाओ शिंगजैंग तुम प्यार करते हो, ये सब कुछ गलत है। सच कहूँ प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन जिसे तुम प्यार करो और वो तुमसे प्यार करे और दोनों की शादी हो जाए, खुशी खुशी रहने लगे, सच कहूँ तो ये प्यार होता है। और दूसरा प्यार तो ऐसा होता है कि उससे आप प्यार करो लेकिन वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है और आप हमेशा सोचते रहो कि वो आपसे एक दिन प्यार करेगा। लेकिन सच कहूँ विंग, ये गलत है। मैं तुमसे फोर्स नहीं कर सकता हूँ। हाँ, हो सकता है पहले मैं तुम्हें पसंद था, अब शायद किसी रीज़न की वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम आयुवान को भी पसंद नहीं करते हो, इसीलिए मैं उसे भी ले जा रहा हूँ। ये तुम्हारा ही गिफ्ट है, तुम्हारा ही खून है और ये हमेशा तुम्हारा याद दिलाएगा मुझे, इसीलिए आयुवान मेरे पास ही रहेगा। आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें गुड बाय नहीं बोल पाया, लेकिन मैं तुम्हें चिट्ठी में लिख रहा हूँ, तुम हमेशा खुश रहो। मुझे लगता है कि अब तुम बहुत हैप्पी हो ना विंग। मैंने साइन कर दिया है, तुम कोर्ट में इसे दे देना और उसके बाद सर्टिफिकेट मेरे पास भेज देना लान हाउस में। मैं वेट करूँगा। विंग की आंखों से आंसू बूंद बूंद में गिरते हुए उस चिट्ठी के ऊपर गिरा। विंग ने और पढ़ा, विंग मैं अब थक चुका हूँ, मैं अब नहीं सहन कर सकता, मैं ये सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ। प्लीज़ दोबारा से मुझे अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में मत सोचना। मैं नहीं कर सकता हूँ विंग। बस इतना ही कहना था तुमसे। शायद तुम ये चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हो ना विंग। बाय एंड आई लव यू विंग। और फिर ये बोलकर चिट्ठी ख़त्म हो गया। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे। विंग ने कहा, सुन लिया तुमने? उसने क्या लिखा है तुमने सुन लिया तुमने? विंग बहुत गुस्से में ये वो बातें बता रहा था। चला गया वो। अब तुम खुश हो ना? बहुत खुश हो ना? विंग के फ़ोन रिंग होती हैं। फिर जिन गुआंग शाओ ने कहा, हेलो विंग। हाँ, ये काम बहुत आसान था, तुमने कर दिखाया 4 महीने के अंदर। वैसे कोर्ट में तुम ये सब कुछ कर दो, उसके बाद सर्टिफिकेट ले लो और फिर मियाँ के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसके लिए 1 महीना शायद लग जाएगा या फिर 2 महीना। कोई बात नहीं विंग, मैं वेट कर लूँगा। विंग ने कहा, हाँ ठीक है। फिर जिन गुआंग शाओ ने कहा, चालाकी मत करना विंग, वरना। विंग ने कहा उसके बाद विंग ने कॉल कट कर दिया। जिन गुआंग शाओ बहुत हंस रहे थे। उसने कहा, विंग तुम मेरा एक पुतला हो, एक पुतला। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसने कहा, मेरा तो बस चले तो मैं लॉन फैमिली को ख़त्म कर दूँ। लॉन फैमिली, मैं उन्हें ख़त्म कर दूँगा, मुझसे आगे जाएंगे। इतनी ज़रूरत, मेरे खिलाफ़ प्रूफ। जीवुचुन, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा कंपनी गया, तुम्हारा भाई गया, तुम्हारी फैमिली भी अब जाएगी, तुम भिखारी के अलावा कुछ नहीं रहोगे। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। विंग बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था विंग ने कहा, बस बहुत हो चुका है, मैं और सहन नहीं कर सकता। विंग ने अपने सर को खोला जहाँ पर उसके नेक के पास एक चिप लगी हुई थी। विंग ने कहा, बस बहुत हो गया है,
मैं तुम्हें और सुनने नहीं दूंगा। उसके बाद विंग ने उस चिप को खोल दिया। तुरंत विंग के पास एक मैसेज आया, विंग तुमने चिप को क्यों हटाया है? विंग ने कहा मैसेज में, अब तो सब कुछ ओवर हो गया है ना, अब चिप की क्या ज़रूरत है, वांग जी चला गया है ना अब। जिन गुआंग शाओ ने कहा ठीक है विंग, लेकिन तुमने गलत किया है। विंग ने कहा मैसेज में, अब वांग जी नहीं है बस। उसने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और वो शावर में आ गया। पानी को वो फील कर रहा था। वांग जी की बातें उसे याद आ रही थी। वांग जी हर वक्त उसके लिए कॉफ़ी, जूस, ये सब कुछ लेकर आता था। विंग ने कभी नहीं कहा कि ये अच्छा हुआ है। वांग जी बस सोच रहा था वो वांग जी के बारे में। आईवान जो उसका ही बेटा है खुद का, लेकिन कभी भी वो उसे गोदी नहीं ले पाया, सिर्फ उस चिप की वजह से। बस वो सब कुछ महसूस कर लेगा। वो चाहता नहीं है कि वांग जी को कुछ हो जाए। उसे पता है कि जिन वांग शाओ कितने ख़तरनाक है। उसने तो कह दिया था कि वांग जी को मार देना, लेकिन विंग ने कहा नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता। इसीलिए जिन वांग शाओ ने विंग को ये रास्ता बोला। विंग को मजबूरी में यही रास्ता अपनाना पड़ा। वो वांग जी को नहीं मार सकता है। वांग जी ने कहा था ना कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो। विंग तो उस दिन से उसे प्यार करता है जिस दिन उसने उसकी फ़ोटो देखा था। बस विंग बाहर आता है। उसके बाद विंग ने देखा कि उसके बेड के पास कुछ भी नहीं रखा हुआ है। उसने कहा अगर वांग जी रहता तो यहाँ पर ये सब कुछ रखता, सब कुछ। उसके बाद विंग सो गया। उसने डिनर भी नहीं किया। अगले सीन में वांग जी अपने बच्चे को फीडिंग कर रहा था। सोफे के ऊपर बैठकर उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। मैडम लान ने कहा इतनी आसानी से तुमने हार क्यों माना वांग जी बेटा? वांग जी ने कहा तो क्या करता, वैसे मैं पसंद नहीं हूँ, आप लोग समझते क्यों नहीं हो? अब जो हो गया है मॉम, मैं मेरे बच्चे को संभाल सकता हूँ। जिवुचुन ने कहा वांग जी हमारा कंपनी भी अब नहीं रहा है, हम अब वैसे नहीं रहे जो पहले की तरह थे। वांग जी ने कहा मैं कोई जॉब ढूंढ लूँगा। जिवुचुन ने कहा मैं एक सच की बात कहूँ, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तुम एक और बार सोचो। वांग जी ने कहा नहीं, अब मैं किसी के ऊपर बिलीव नहीं करूँगा, मेरे बच्चे को मैं खुद संभालूँगा। ये बोलकर वो युवान को लेकर अपने रूम में चला गया। लेकिन वो बता रहा था अपने मुंह से, दर्द तो उसके दिल में हो रहा था। उसे दर्द महसूस हो रहा था कि वो विंग को कितना मिस कर रहा है। उसने आईवान से कहा मैं नहीं रो रहा हूँ आईवान, मैं नहीं याद कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ आईवान। उसने आईवान को हग कर लिया। आईवान सो चुका था। उसने लिटाने के बाद उसने कहा मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारा मॉम भी मैं, तुम्हारा डैड भी मैं। अब मैं भी उनसे नफ़रत करूँगा। मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ जो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, जो तुमसे प्यार नहीं करते हैं, मैं उन सबसे नफ़रत करता हूँ। इधर जब विंग नीचे आया तो मिसेस वी उसे देख रहा था। विंग ने कहा मॉम क्या हुआ है? मिसेस वी ने कहा अब तुम्हें शांति मिल गई? आईवान को घर से भगा दिया तुमने, वो छोटा सा बच्चा, उसने क्या किया था? विंग ने कहा मॉम, मिसेस वी ने कहा मुझे लगा था कि तुम वांग जी से नफरत करते हो। नहीं, तुम तो अपने बच्चे से भी नफरत करते हो विंग। विंग ने कहा मॉम। ये सुनकर मिस्टर वी ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया विंग? तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी शादी हो गई थी ना, वांग जी कितना अच्छा था, तुमने ऐसा क्यों किया विंग? विंग ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। जियांग चैंग ने कहा वांग जी ऐसा नहीं है जो ऐसे हार मान जाए, तुम हर वक्त उसे इग्नोर करते हो, उसे धमकाते हो, उसे बात नहीं करते हो। विंग ने कहा तो इससे क्या? फिर मिस्टर वी ने कहा बस बहुत हो गया है, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ये बोलकर वो निकल गया। मिसेस वी ने कहा मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं बाहर जाऊँगा, आप मुझे ड्रॉप कर देना। ये बोलकर वो दोनों चले गए। जियांग चैंग ने कहा तुम बदला ले रहे हो क्या? मैंने कहा था ना जो तुम जानते हो वो असली में सच नहीं है। विंग ने कहा सच है ये सब कुछ, ये खेल की शुरुआत उसके भाई ने किया है, ख़त्म मैं करूँगा। जियांग चैंग ने कहा विंग तुम एक भड़कती हुई आग में बहते जा रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है। विंग ने कहा अंत है, जब तक वो जिवुचुन आकर मेरे पैरों में गिर गिराते हुए माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं वांग जी को इस घर में नहीं लाऊंगा, और जिस दिन उसने कर दिया उस दिन वांग जी इस घर में आ जाएगा। जियांग चैंग ने कहा विंग। विंग ने कहा तुम भूल गए हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम भूल सकते हो जियांग चैंग, लेकिन मैं नहीं भूल सकता हूँ। जियांग चैंग ने कहा विंग इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी विंग। विंग ने कहा बस करो अब, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है,
जियांग चंग ने कहा विंग तुम्हें सुनना पड़ेगा। विंग ने कहा मैं नहीं सुनूंगा। ये बोलकर विंग चला गया बाहर। जब विंग बाहर आता है तब उसने देखा कि उसके सामने जिवचुन खड़ा है, वो भी बहुत गुस्से में। वो सीधा आकर विंग के कॉलर को पकड़ते हुए कहा विंग तुमने ऐसा क्यों किया। विंग ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है तुम्हारे भाई ने किया है, मैंने उसे नहीं दिया डिवोर्स, वो खुद डिवोर्स देकर गया है। जिवचुन ने कहा तुमने उसे मजबूर किया होगा। वहाँ पर जियांग चैंग आ गया। विंग ने कहा देखो मेरे कॉलर से हाथ को हटाओ। जिवचुन ने कहा विंग तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। आईवान तुम्हारा ही बच्चा है। विंग ने कहा वो मेरा नहीं है, वो तुम्हारा भाई का है, तो जाकर संभालो। ये देखकर जियांग चैंग ने कहा क्या कर रहे हो तुम दोनों, छोड़ो छोड़ो मेरे भाई को, जिवचुन छोड़ो। और फिर उसने छोड़ दिया। विंग ने कहा अब अकल ठिकाने आ रही है। जब किसी भाई की ज़िंदगी बर्बाद होती है या बहन की ज़िंदगी बर्बाद होती है तब लगती है ना, अब तुम्हारी लग रही है ना। तुम्हें याद है तुमने दो ज़िंदगी बर्बाद किया है, 2 इंसान की ज़िंदगी तुमने नरक बना दिया है। फिर जिवचुन ने कहा विंग तुम जो जानते नहीं हो। तब विंग ने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारी वजह से तो एक का जान चली गई है। जिवचुन ने कहा विंग अब तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। विंग ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसा बोलने में। तुम मिंग याओ से प्यार करते थे और जब मिंग याओ प्रेग्नेंट हो गया तब तुमने उसे इनकार कर दिया। और मिंग याओ ने तुमसे रिक्वेस्ट किया शादी करने के लिए, लेकिन तुमने कहा कि नहीं तुम शादी नहीं कर सकते हो उससे। और बेचारा मिंग याओ उसने अपना जान दे दिया। और उसके बाद तो तुम बाज नहीं आए और तुमने मेरे भाई के साथ ज़बरदस्ती किया तभी। और उसके बाद उसे भुगतना पड़ा। पता है तुम्हें जियांग चैंग मरने वाला था और उसकी बेबी। और तभी जियांग चैंग ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और थप्पड़ मारते हुए कहा जस्ट शट अप विंग, चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया है, तुमने बहुत बोल लिया विंग। जो तुम जानते नहीं हो उसके बारे में बात करना बंद करो विंग। विंग बस जियांग चैंग को देख रहा था। जियांग चैंग इतने गुस्से में कभी नहीं आया है। जियांग चैंग ने कहा मैंने पहले भी कहा है और अभी भी बोल रहा हूँ, इन सब में गगा की कोई गलती नहीं है, इसीलिए विंग ये सब बंद करो। विंग ने कहा जियांग चैंग तुम मेरे भाई होकर मुझे थप्पड़ मारा, वो भी इस कमीने इंसान की वजह से। तुम्हें पता है जियांग चैंग फैमिली में मैंने अभी तक ये सब कुछ नहीं बताया है। तुम्हें लेकर पूरे 1 साल में अब्रॉड में था और मैं उनसे झूठ पे झूठ बोलता गया। मॉम जियांग चैंग काम में बिजी है, मॉम जियांग चैंग अभी ऑफिस में है, मॉम जियांग चैंग अभी सो रहा है। तुम्हें पता है मुझे कितना झूठ बोलना पड़ा था। तुम्हारी तबीयत उस टाइम कितनी ख़राब हो गई थी और इस इंसान की वजह से मुझे झूठ पे झूठ बोलना पड़ा। और तुम्हारा बेबी, इसकी वजह से उसे भी हमें मारना पड़ा, इसकी वजह से, सब कुछ इसकी वजह से। ये सुनकर जियांग चैंग ने विंग को एक और थप्पड़ मारते हुए कहा मैंने कहा ना इनकी कोई गलती नहीं है, जो गलती है ये सब कुछ। विंग ने कहा मुझे नहीं सुनना है। जियांग चैंग ने कहा नहीं तुम्हें सुनना पड़ेगा। जिवचुन ने कहा जियांग चैंग ने कहा हाँ अब बहुत हो चुका है गगा, चाहे मेरी बेइज्जती हो जाए या फिर मैं ही, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। तुम जानना चाह रहे थे ना कि क्यों मिंग याओ को गगा ने नहीं बोला शादी के लिए, क्यों उन्होंने कहा शादी नहीं करनी है। तो सुनो, मिंग याओ प्रेग्नेंट था लेकिन वो बच्चा गगा का था ही नहीं। ये सुनकर विंग की आंखें और बड़ी बड़ी। उसने कहा क्या। फिर जियांग चैंग ने कहा मिंग याओ गगा को धोखा दे रहा था। मैं कॉलेज में था, हम सब साथ में पढ़ते थे। मैं गगा को स्कूल लाइफ से पसंद करता था, लेकिन मुझे पता था कि वो मिंग याओ को पसंद करते हैं और गगा और मिंग याओ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत खुश थी कि वो दोनों खुश थे। मैंने कभी बताया नहीं कि गगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर जिवचुन ने कहा जियांग चैंग क्या ये सच है। जियांग चैंग ने कहा गगा मैंने कहीं बताया नहीं है, लेकिन आज सच सामने लाने के लिए मैं कुछ भी बोल दूँगा जो छुपा के रखा है मैंने कितने सालों से। विंग हाँ करके अपनी भाई को देख रहा था। जिवचुन भी ये सुनकर शौक में था। उसने कहा तुम मुझे लाइक करते थे, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। जियांग चैंग ने कहा मैं आपको बहुत पसंद करता था, साथ में मिंग याओ आपके साथ था तो मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन मैंने मिंग याओ को कॉलेज की स्टोर रूम से निकलते हुए देखा और उसके साथ साथ वैन चाओ भी था। जब मैंने वैन चाओ को देखा और मिंग याओ को देखा, वो लोग उस स्टोर रूम से बाहर आ रहे थे। मिंग याओ की गले में लव बाइट्स से भरे पड़े थे और मिंग याओ का जो लिप्स का जो
लिप बाम का जो कलर है वो बिल्कुल वैन चाओ के गले में थे। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान था, थोड़ा शौक में था। मुझे लगा शायद मेरी कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन अक्सर वो दोनों स्टोर रूम से बाहर आते थे। मैं अक्सर उनको देखती थी कि वो दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं। कभी वो दोनों स्कूल के पीछे वाले गार्डन में थे, कभी मैं देखती थी कि वो दोनों कैंटीन के बाहर वहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हैं और वो दोनों बहुत क्लोज़ है। मुझे थोड़ा डाउट होता था। तो एक दिन मैंने पता लगाने के लिए स्टोर रूम के बाहर उनका पीछा कर रहा था, जहाँ पर वो दोनों स्टोर रूम में गए। उसके बाद वेन चाओ ने अचानक ही मिंग याओ को किस करना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर मैं पूरा हैरान था और वो दोनों किस करते हुए वो लोग स्टोर रूम के अंदर चले गए। और फिर वहाँ से जो साउंड आ रहे थे वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मैं और सहन नहीं कर पाया और फिर मैं बाहर आ गया, लेकिन मेरी हाथ से वो फ्लावर वास गिर गया जो कि वहाँ पर रखा हुआ था। तुरंत वेन चाओ बाहर आ गया, तब मैं दौड़कर वहाँ से भाग गया था। लेकिन सीढ़ी से उतरते वक्त मिंग याओ ने मुझे देख लिया और वो समझ गया कि ये मैं था। फिर मुझे पता था कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वेन चाओ बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। वो एक अल्फ़ा है, मैं को मेगा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। और आप पार्टी में थे उस दिन वेन सू का बर्थडे था और सबको इनवाइट किया था। वेन चाओ ने मुझे भी इनवाइट किया था। वेन चाओ ने तब तो मुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसने अचानक मुझे पार्टी में इनवाइट किया था, इसीलिए मैं बहुत डरा हुआ था कहीं वो पार्टी में मुझे कुछ करेगा तो नहीं ना। लेकिन मैंने सोच लिया जो कुछ भी हो जाए मैं आपको सच बता दूंगा, क्योंकि वो लोग आपको चीट कर रहे थे। इसीलिए मैं पार्टी में गया था। जब मैं आपको बताने वाला था तब मिंग याओ बहुत ही अजीब तरीके से मुझे देख रहा था। मैं आपको बताने का मौका नहीं पा रहा था, क्योंकि हर वक्त मिंग याओ आपके साथ था। जब मैंने देखा कि मिंग याओ आपसे थोड़ा दूर है तो मैं आपके पास गया। आपको याद है? फिर चैन ने कहा हाँ मुझे याद है। उस दिन मिंग याओ ने मुझे एक ड्रिंक दिया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। फिर जियांग चैंग ने कहा उस दिन मिंग याओ ने आपको एक ड्रिंक दिया था और मैं आपको बता रहा था कि क्या हुआ था असल में, लेकिन अचानक ही आपका सिर चकराने लगा और आपने कहा कि आपको उल्टी करनी है। तो मैंने आपको कहा कि मेरे साथ चलिए। उसके बाद मैं आपको बाथरूम में ले गया, आपने उल्टी भी किया। उसके बाद जब मैं आपको लेकर आ रहा था तब अचानक ही वेन चाओ मेरे सामने आ गया। उसके बाद उसने मेरा फेस को पकड़ लिया और मेरी माउथ को भी रोक लिया था कि मैं चिल्ला ना पाऊँ, और वो मुझे पकड़ते हुए एक रूम के अंदर ले गया और फिर उसने मुझे उस रूम में फेंक दिया और फिर दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे को बंद करने के बाद घर अंधेरा हो गया। मैं बहुत डर गया था। मैंने कहा मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर जाने दो। अचानक से एक भारी भरकम सा बॉडी मेरे ऊपर आ गई और वो मेरे ऊपर गिर गई। मैंने देखा कि उसके पास से अल्कोहल की बू आ रही है। मैंने देखा वो आप थे। उसके बाद तो आपको सब कुछ पता है ना। फिर चैन ने कहा, फिर मिंग याओ ने कहा उस रात वो मेरे साथ था, वो कितना झूठा था। और उसने मुझे कहा वो बच्चा उसका है जो वेन चाओ का था। विंग ये सुनकर ऐसे कि उसकी आसमान उसके सिर के ऊपर टूट कर गिर रही है। विंग ने कहा क्या? फिर जेवोचुन ने कहा मैं मिंग याओ को मान लिया था कि शायद वो उस रात मेरे साथ था। मुझे पता नहीं था कि उस रात मेरे साथ जियांग चैंग था। तुमने मुझे गलत समझ लिया विंग। जिस दिन तुम होटल रूम से जियांग चैंग को लेकर गए थे उस दिन मैं सच कहूँ मैं बेहोश तो था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो जियांग चैंग था। तुम्हें लगा कि मैंने जियांग चैंग के साथ गलत किया है। तुमने हमें देख लिया वहाँ पर, इसीलिए तुम सच्चाई नहीं जानते हो कि असल में क्या हुआ था। विंग ने कहा उसके बाद मिंग याओ की मौत कैसे हुई? मतलब उसके दौरान ना जो हमारा जियांग चैंग था उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था। उन्होंने कहा कि उसे ब्लीडिंग भी हुई है और किसी ने ज़बरदस्ती किया है इसके साथ, और मैं बहुत डर गया था। डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक तो हो गया था, लेकिन उसके बाद ना उसकी बॉडी बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जैसे कि अचानक ही बेहोश होना, उल्टा पुल्टा सपना देखना, उसके बाद मतलब वो ठीक नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। तो मैंने एक डॉक्टर से बात किया। उन्होंने मुझे कहा जियांग चैंग को अब्रॉड ले जाने के लिए, वहाँ पर वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने फैमिली को बताने के लिए मना किया तो उन्होंने हाँ बोल दिया। उसके बाद मैं लेकर चला गया। तब शायद 1 महीना बीत गए थे। उन्होंने कहा कि जियांग चैंग प्रेग्नेंट है, लेकिन जियांग चैंग को पता नहीं था। इसीलिए मैंने कहा एक अनमैरिड ओमेगा अगर प्रेग्नेंट होगा तो फिर लोग क्या बोलेंगे, जियांग चैंग मर जाएगा अगर उसे पता चलेगा तो। मैंने उसे कहा कि उसकी बेबी को मिसकैरेज करने के लिए। जब जियांग चैंग को पता चला तो उसने मुझे बहुत डांटा था, लेकिन मैंने इसकी भलाई के लिए किया था। जेवोचुन ने कहा क्या तुम प्रेग्नेंट थे?
जियांग चैंग ने अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहा, विंग तुम्हें किसने कहा ये बोलने के लिए? विंग ने कहा, देखो सच्चाई सामने आ रही तो ये भी बोलना चाहिए। फिर जेबुचन ने कहा, फिर क्या हुआ? विंग ने कहा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हम वापस आ गए, फिर सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन मिंग याओ की मौत कैसे हुई? शिचेन ने कहा, मिंग याओ की मौत। उसके बाद मिंग याओ एक दिन मुझे आकर बोला कि वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा मेरा है और शादी करने के लिए। मैं बस घबराया था क्योंकि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद तो मैं बहुत डर गया था। मैं अंकल को क्या बताऊँगा, मैं घर में क्या बोलूँगा, मेरा एक छोटा सा भाई भी है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम मैं एक दिन कॉलेज लाइब्रेरी में था। मैं जब बाहर आ रहा था तब मैंने सुना कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर 2 लोग थे जो बातें कर रहे थे, लेकिन वो लोग कोने में थे। उसके बाद मैं जाकर जब सुना वहाँ पर वैन चाओ और मिंग याओ था और वो लोग बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। मिंग याओ ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो जेबुचुन, मैं उसे धोखा नहीं दूँगा और ये बच्चा तुम्हारा है। तुम किसी और से प्यार कैसे कर सकते हो? वैन चाओ, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, देखो मिंग याओ, जो हो गया सो हो गया। अब जेबुचुन भी मान चुका है ना कि ये बच्चा उसका है, तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। और हाँ, शादी फिक्स हो गई है मेरी। मिंग याओ बहुत रो रहा था उस टाइम, मुझे बहुत गुस्सा आया। मिंग याओ के ऊपर मैंने बिलीव किया और फिर उसने मुझे धोखा दिया। वहीं पर पता चला मुझे कि उस रात मेरे साथ जियांग चैंग था। विश्वास करो विंग, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, तुम जो समझते हो वो गलत है। उसके बाद मिंग याओ ने मुझे खुद आकर बोला, मैंने उस शादी के लिए ना बोल दिया, शादी नहीं करनी है मुझे क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं जानता हूँ। और उस टाइम मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था, मैं एक बच्चे का जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ जो कि मेरा है ही नहीं। मैंने उसे बोल दिया फैमिली में बोलने के लिए, वह झाँक के साथ शादी करवाने के लिए, लेकिन उसने नहीं माना। उसके बाद अचानक ही सुनाई दिया कि उसने पूल से कूदकर अपनी जान दिया है, वो पानी में कूदकर, मतलब कि ब्रिज के ऊपर से कूदकर, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिली थी। सब लोगों ने कहा कि उसे मगरमच्छ ने खा लिया क्योंकि पानी में बहुत सारा खून था। मुझे समझ में नहीं आया। फिर बहुत साल बीत गए और फिर क्या, सब लोग मानते हैं कि मिंग याओ मर गया है। कितने साल बीत गए हैं ना। जियांग चैंग ने कहा, हाँ मिंग याओ, उसने धोखा दिया तो उसे बदले में मौत मिली। विंग ने कहा, लेकिन वैन चाओ, क्या शादी हो गई है उसकी? ये सुनकर इधर शिचेन ने कहा, नहीं शादी नहीं हुई, शादी होने वाली थी लेकिन शादी टूट गई उसकी, उसके बाद कुछ नहीं। ये सुनकर विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। उसने कहा, जिन गुआंगशियाओ। उसके बाद विंग ने कहा, मुझे एक काम है। ये बोलकर विंग अपनी गाड़ी लेकर चला गया। वो सीधा जाता है जिन मैंसन में जहाँ पर जिन गुआंगशियाओ गार्डन में बैठे हुए थे। वो आकर डायरेक्ट जिन गुआंगशियाओ का जो कॉलर है पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे झूठ कहा? जिन गुआंगशियाओ ने कहा, क्या झूठ क्या है? मैंने कहा झूठ कहाँ है? विंग के तुम पागल हो गया, छोड़ो मेरे कॉलर को। विंग ने कहा, क्या कहा था तुमने? मिंग याओ, उसे प्रेग्नेंट करने के बाद जेबुचुन ने उसकी जिम्मेदारी नहीं लिया, उसे छोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी झूठ बोलने की? असल में तो वो बच्चा शिचेन का था ही नहीं। फिर जिन गुआंगशियाओ ये सुनकर हैरान होकर कहा, तुम्हें कैसे पता चला? विंग ने कहा, मुझे सब पता चल गया है, तुमने मुझे झूठ कहा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कहा तुमने मुझे। ये बोलकर वो उसे गुस्से में देखने लगा। जिन गुआंगशियाओ ने कहा, हाँ कहाँ है झूठ? विंग ने कहा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, कोई भी बात नहीं मानूंगा, कोई भी नहीं। जिन गुआंगशियाओ ने धक्का देते हुए कहा, तुम मत मानो विंग, लेकिन मेरा काम तो हो गया है। बस उनकी फैमिली को सड़क पर लाना है, उनकी कंपनी बंद हो गया, उसका ओमेगा बेटा वो भी, उसका लाइफ बर्बाद हो चुका है। अब क्या करोगे विंग? तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुम्हारे साथ डिवोर्स भी हो चुका है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि सब कुछ मैंने किया है? तुम कुछ नहीं कर सकते हो विंग, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम एक बुद्ध हो, एक नंबर के बुद्ध हो। विंग ने कहा, डिवोर्स? उसने अपने पॉकेट से वही पेपर को बाहर निकाला। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास आ रहा था इसे दिखाने के लिए, अब ये देखो। उसने उसको फाड़ दिया। जिन गुआंगशियाओ ने कहा, विंग तुम भूल गए हो कि तुम्हारा सीजी है। विंग ने कहा, बस मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, मैं खुद अपनी दीदी को यहाँ से ले जाऊँगा, इस फैमिली में मेरा दीदी नहीं रहेगा। जब विंग पीछे मुड़ता है तब उसने देखा कि यानली वहीं पर ही खड़ी है। यानली की आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, दीदी। यानली ने कहा,
आशियन, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, मुझे नहीं रहना है। ये सुनकर विंग ने कहा, आपने सब कुछ सुन लिया? ली ने कहा, हाँ सब कुछ सुन लिया, मुझे ले चलो विंग, मुझे यहाँ पर और नहीं रहना है, मुझे और नहीं रहना है यहाँ पर, बस हो गया है, बहुत सह लिया मैंने यहाँ पर। विंग ने कहा, बहुत सह लिया? क्या क्या है इन लोगों ने? फिर याली ने कहा, कुछ नहीं, क्या है, मुझे ले चलो यहाँ से, ले चलो विंग। और फिर विंग ने कहा, चलिए जिन गुआंगशियाओ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी ये जो असलियत चेहरा है ना, मैं सबके सामने लाऊंगा। तुमने कहा ना मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं प्रूफ ढूंढ निकालूंगा। मुझे लगता है ये सब कुछ तुम अकेला नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे साथ कोई और भी है, मैं तुम्हें देख लूँगा। ये बोलकर वो उसे लेकर जाने लगता है। तभी जिन जिजवान ने कहा, रुको विंग। जिन जिजवान के हाथ में एक बैग था। विंग ने कहा, क्या बात है? जिन जिजवान ने कहा, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ, मुझे भी ले चलो विंग, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, जहाँ पर मेरी वाइफ की कदर नहीं है वहाँ पर मैं नहीं रहूँगा। ये सुनकर विंग ने कहा, चलिए। उसके बाद वो भी उसे वहाँ से ले जाने लगा। अब ली के साथ क्या हुआ है जिन फैमिली में, ये हम बाद में जानेंगे जब ली बोलेगी। सीन कट होती है। विंग बहुत गुस्से में ऑफिस में आता है और वो बस फाइल्स को चेक कर रहा था। उसने कहा, वो ब्लू कलर का फ़ाइल कहाँ चला गया, वो ब्लू कलर का फ़ाइल। लेकिन विंग को वो फाइल नहीं मिला। विंग ने कहा, वो फाइल कहाँ चला गया? विंग के पास एक कॉल आया जो कि जिन गुआंगशियाओ का था। उसने कहा, विंग तुम क्या उस फाइल को ढूंढ रहे हो? बोलो मत, तुम मुझसे आगे नहीं जा सकते हो, वो फाइल अभी मेरे हाथ में है। विंग ने कहा, कमीने। फिर जिन गुआंगशियाओ ने कहा, तुम कुछ भी कर लो विंग, लेकिन तुम जीत नहीं सकते हो। लान फैमिली को बर्बाद होते हुए तुम नहीं रोक सकते हो। बस कुछ ही महीने कोर्ट राय देगा और फिर वो कंपनी हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथ से जाएगा और फिर मैं बनूंगा विनर और तुम हार जाओगे और लान फैमिली आएंगे सड़क पर। विंग वी कॉर्पोरेशन मेरा नेक्स्ट टारगेट है, रोकना है तो रोक लो। ये बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया। विंग ने कहा, तेरी तो। फिर विंग बैठ गया। उसने कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया, गॉड ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। फांग जी, फिर मैं क्या करूं? फांग जी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। फिर वहाँ पर न्यूसेंग आ गया। न्यूसेंग ने कहा, विंग बेन रोहान आया है। ये सुनकर विंग ने कहा, बेन रोहान आया है? न्यूसेंग ने कहा, हाँ तुमने बुलाया था ना, वो आया है। ये सुनकर विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग बाहर आ गया। वैन रोहान वैन चाओ से कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुम नए नए आए हो यहाँ पर, इसीलिए कोई गड़बड़ मत करना, समझे? विंग ने कहा, वैन रोहान ने विंग को ग्रीट करते हुए कहा, सर। फिर वैन चाओ ने विंग को देखा। उसने कहा, क्या डैड, ये इस ऑफिस में क्या कर रहा है? क्या ये यहाँ पर काम करता है? वैन रोहान ने कहा, तुम पागल हो क्या? ये वी कॉर्पोरेशन का CEO है। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, नहीं, इसका एक गैरेज है, मैं जानता हूँ इसे, तुम्हारा नाम विंग है ना? वी कॉर्पोरेशन, तुम्हारा तो एक गैरेज था। वैन चाओ हाँ करके विंग को देख रहा था। विंग उसे एक ईवल से स्माइल के साथ देख रहा था। वैन रोहान ने कहा, ग्रीट करो उसे, अभी ग्रीट करो, वो तुम्हारा बॉस है। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, हेलो बॉस, ये मेरा बॉस है, मैंने इसे भिखारी का बच्चा समझा था, ये तो कुछ और निकल गया। विंग ने कहा, कोई बात नहीं वैन रोहान, मुझे तुमसे ज़रूरी बात बतानी है। वैन रोहान ने कहा, हाँ सर बोलिए। विंग ने कहा, क्या हम केबिन में चले? ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, ठीक है। और फिर विंग ने कहा, वैन चाओ तुम भी आओ। और फिर वैन चाओ भी वैन रोहान के बीच जाने लगता है। वो लोग केबिन में बात करते हैं, लेकिन वो लोग क्या बात कर रहे हैं वो हमें सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लान हाउस का सीन। लान मैंसन में सब लोग काम कर रहे थे और ये वान खेल रहा था। वो छोटा सा है लेकिन सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। इवान अभी बैठ नहीं सकता है, लेकिन वो चाहता है कि उसे ऐसे सब लोग सीधा करके रखे, वो लेटना नहीं चाहता है। इधर वांग जी ने कहा, इवान दूध गर्म कर लिया है बेटा, तुम्हें दूध पीना पड़ेगा, मम्मा को बहुत काम है ना। डोर पर नॉक होती है। वहाँ पर मैडम लान जाकर डोर को ओपन करते हैं, जहाँ पर वांग जी दूध को लेकर आ रहा था। उसे देखा कोई इंसान अंदर आया, वो और कोई नहीं विंग था। उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा, विंग यहाँ पर क्या कर रहा है? ज़रूर
डिवोर्स पेपर का कॉपी देने के लिए आया है। वांग जी इवान के पास चला गया। विंग ने कहा, इवान। वांग जी विंग के मुंह से इवान नाम सुनकर उसने इवान को गोद में उठाते हुए कहा, क्या बात है? विंग ने कहा, क्या बात है, मैं इवान से मिलने आया हूँ। वांग जी ने कहा, इवान से मिलने? लेकिन क्यों? विंग ने कहा, क्यों, मेरे बेटे से मिलने नहीं आ सकता मैं? इवान मेरे पास आओ। वांग जी ने कहा, नहीं जाएगा वो। विंग ने कहा, लैंजन मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से। और उसने युवान को मैडम लान को दे दिया और फिर उसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसने कहा, मेरे बच्चे से दूर रहो और वो सिर्फ मेरा है, समझे? और तो अब तुम्हारे साथ उसका कोई रिश्ता भी नहीं है क्योंकि हमारा डिवोर्स हो चुका है। विंग ने कहा, लैंजन। और तभी लान वांग जी ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो मैं घर से भाग जाऊँगा। ये सुनकर सब लोग डर गए। विंग वहीं पर ही खड़ा रहा बहुत देर तक, लेकिन किसी ने दरवाज़ा ओपन नहीं किया और वांग जी ने भी अपना गुस्सा नहीं थोका। इधर विंग के पास कॉल आ गया। विंग ने कहा, हाँ मैं भी आ रहा हूँ, गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वैन जाओ, तुम भाई पर रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया। उसने कहा, लैंजन मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ये काम बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और फिर यहीं पर ही ये वाला सीन कट होती है और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब विंग क्या करेगा, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और वांग जी कब तक विंग से गुस्सा रहेगा और ये वान बेचारा अब क्या करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।